Welcome students, welcome to Dev Academy. Today we are going through a chapter that is number systems, chapter 1 of class 9th. So, we will be doing exercises only. Today we are doing exercise number 1.1. Question number 1. हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? अगर जीरो एक रैशनल नंबर है तो हमें उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है. अब पी बाई क्यू की फॉर्म क्या होती है? पी बाई क्यू रैशनल नंबर्स की लिखने की स्पेशल फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म. इसके अंदर पी कुछ भी हो सकता है बट जो क्यू होगा, एक कंडीशन हमारे पास होती है दैट द क्यू वी हैव मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. सबसे बड़ी कंडीशन हमारे पास ये होती है. तो सबसे पहले हमें ज़ीरो को लिखना है पी बाई क्यू की फॉर्म में. तो हमारे पास क्या है? ज़ीरो. ज़ीरो अगर कुछ भी नहीं होता डिनोमिनेटर में तो हम सब जानते हैं 1 होता है. ये होगी पी बाई क्यू की फॉर्म. पी बाई क्यू की फॉर्म होगी मतलब ज़ीरो रैशनल नंबर हो गया. ओह आई नो. सेकंड क्वेश्चन कईयों को हैरान कर देता है. क्या पूछा? 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखो. अब बताओ भाई, 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होता, 6 रैशनल नंबर कहाँ से लाएंगे? सो गाइज सिंपली अंडरस्टैंड, रैशनल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है. डेसिमल में हो, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, कुछ भी चलता है. सब कुछ रैशनल नंबर है. अब अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें किसके बीच में निकालना है? 3 और 4 के बीच में. आप क्या करो, 6 नंबर निकालने हैं तो 7 से डिवाइड कर दो और 7 से मल्टीप्लाई. सिंपल. 6 निकालने तो 7 से कर दो. करने को 10 से भी कर सकते हो, करने को 20 से भी कर सकते हो, करने को किसी से भी कर लो आप. सिंपल सी बात है. 6 से ज़्यादा होना चाहिए. इसके बीच में 3 रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? ये भी देखो, ये भी इसके बीच में लाई कर रहा है, रैशनल नंबर है. ठीक है. आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 3.5, 3.6. ठीक है. सो हमने ये 6 नंबर भी लिख दिए. रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता. आपके टीचर्स बताएंगे आप 7 से डिवाइड करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 21/7, फिर आप लिखोगे 22/7, फिर 23/7. वो तो तब बात होगी जब आपको इसके बीच में एग्जैक्ट इक्वल पार्टीशंस करने हो. हमें इक्वल पार्टीशंस तो ना, हमसे तो क्वेश्चन में ये पूछा कि हमें सिर्फ रैशनल नंबर्स लिखने हैं और जो उनके बीच में आए. ओके. सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन. अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो. भाई पहले तो तुमने कहा कि 3 और 4 के बीच में भी नंबर्स हैं. अब तुम कह रहे हो फ्रैक्शंस के बीच में भी नंबर्स होते हैं. जी हाँ, बिल्कुल होते हैं. हमें करना क्या है? इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं. तो अब डिनोमिनेटर 5 है. अगर आप चाहो तो इसको 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर लो, उससे भी आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे. पर मैं आपको एक और न्यू ट्रिक सिखाता हूँ. देखो 3/5 है, इंटू 2, ऊपर 2 से कर दो. क्या आ गया? 0.6. इसको करोगे तो क्या आएगा? 4/5 इंटू 2 ऊपर 2 नीचे 0.8. अब आपके पास इसके बीच में इन्फिनिटिव रैशनल नंबर्स हैं. फॉर एग्जांपल 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 और 0.65. सो गाइज इतना आसान हो गया. लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे तो हमारे पास अगर 2 या 5 हो, अगर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अगर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. पर अगर यहाँ पे 3 हो, 9 हो, 6 हो, 7 हो, अगर ऐसे नंबर्स हों तो मैं प्रेफर करूँगा ऊपर नीचे जो आपको नंबर दिया गया है, मान लो आपको 5 निकालने हैं तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो. वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा बिकॉज उसमें आप प्रॉपरली एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर पाओगे. ओके गाइस. करने को उसमें भी ऐसे भी कर सकते हो, कोई टीचर मना नहीं कर सकता.
सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस वो हमसे पूछ रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स क्या होता है। अब भाई ये तो सब जानते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। बोलो है या नहीं? नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू होल नंबर। सो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट हमसे क्या कही गई? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। सो गाइज ये तो गलत हो गया, बिकॉज इंटीजर्स आर नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो। और इंटीजर्स कभी भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर हो ही हो, क्योंकि -1 एक इंटीजर है पर वो होल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट अस लिख देते हैं आंसर। पहला क्या था? ट्रू। सेकंड क्या था? फॉल्स। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। सो गाइस ये भी गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर डेसिमल्स में भी होते हैं, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, सब होता है, पर होल नंबर ओनली इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस ज़ीरो। सो गाइस ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे पास आ गई फॉल्स। सो दैट्स द क्लास टुडे एंड वी विल ओवर दिस। देखते हैं आगे क्वेश्चन हैं, तो अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके आज। सो इसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है। द एक्सरसाइज इज ओवर, इट्स स्टिल फॉर टुडे। ओके बाय।